फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीडीपी का लाए हैं, जिससे क्या है आपको यह पता चलेगा कि सीडीपी कैसे पूछता है। यहाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जहाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन ए एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक संकार है। जो जहां पर कोल्हर आए, ये देखो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ऑप्शन ए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। ऑप्शन बी वाक्य के निर्माण से। ऑप्शन सी शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। कहाँ से? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र। ऑप्शन डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सामान्य और विशिष्ट छात्र। देखो यहाँ पर बात किया है समावेशी। समावेशी मतलब क्या है? केवल विशिष्ट। जो केवल विशिष्ट आ गया तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि केवल विशिष्ट छात्रों को नहीं पढ़ाया जाएगा, सामान्य छात्रों को भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? क्या बोला है? देखो अक्षमता बोला है, क्षमता नहीं। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न को पहले आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, तब आंसर बताना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, ये सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है नीरसता संबंधी दोष। ऑप्शन बी है पठन दोष। ऑप्शन सी गणना दोष। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गणना दोष। अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष। यानी अगर आप क्या है गणना करने में गड़बड़ी करेंगे तो आपकी गणित का सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का भाव। ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का न होना। ऑप्शन सी अलगाव। ऑप्शन डी संवेदनशील। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संवेदनशील। समावेशी सफलता के लिए आवश्यक क्या है? संवेदनशील, यानी उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। ठीक ना, समावेशी के लिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी दैहिक। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी संवेदी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संवेदी। क्या हो जाएगा? संवेदी। संवेग का तत्व नहीं है क्या? संवेदी। ठीक, दैहिक संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक ये तीनों संवेग के तत्व हैं, लेकिन क्या है आपका संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो एक तो हमेशा हर साल पूछता है। ठीक ना, ये क्रम आर्डर क्रम जो रैंकिंग वाला है ना, यह जरूर से जरूर पूछता है आपको। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको बहुत जरूरी है, इसको आपको करना। ठीक ना, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। बोल रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन ए ज्ञान
अनुप्रयोग, फिर अबोध, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर उसके बाद मूल्यांकन। ऑप्शन बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अबोध ज्ञान। ऑप्शन सी है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अबोध ज्ञान। ऑप्शन डी है ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले तो ज्ञान रहेगा, तब उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, तब संश्लेषण करेंगे, तब न मूल्यांकन यानी नंबर देंगे ना। पहले उसके बारे में आपको पता होगा तभी ना। तो यानी आपका पहले क्या हो जाएगा, ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद जानकारी होना चाहिए, फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, तब उसको नंबर देंगे यानी मूल्यांकन करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्या बोला है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है, नहीं है लगा देता है, लेकिन क्या है स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको नहीं है ध्यान ही नहीं देते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है स्वेच्छाकारी, ऑप्शन बी है जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाले। क्या बोला, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो क्या है स्वेच्छाकारी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वेच्छाकारी जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक ना, जो क्या है सिर्फ अपने से मतलब रखेंगे तो वो क्या है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो वो क्या है हर स्टूडेंट के बारे में नहीं जानेगा, स्टूडेंट को अच्छे से उनके बारे में नहीं समझेगा, सिर्फ अपने से मतलब रखेगा, तो वह उसकी विशेषता नहीं होगी। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो देखो सिद्धांत 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, सिद्धांत 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। इसको क्या है आपको तैयार ही कर लेना है। मैं एक वीडियो बना हूँ, सिद्धांत जितना भी पूछता है उसको मैं उसी में कवर कर दिया हूँ। ठीक ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, या प्ले लिस्ट में बनाया हूँ वहाँ से आप देख लेना। ऑप्शन ए है विक्टर ब्रूम, ऑप्शन बी मास्लो, ऑप्शन सी हर्जबर्ग, ऑप्शन डी स्कीनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, विक्टर ब्रूम। कौन दिए थे, विक्टर ब्रूम। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसके तरफ चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और इस वीडियो के अंत में आप क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे, यानी कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अर्थात इससे हमें यह पता चलेगा कि आपका सीडीपी कितना तैयार हुआ है। जहाँ दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैयक्तिक, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी सूचना प्रक्रिया, ऑप्शन डी व्यवहार परिमार्जन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रक्रियाकरण। क्या बोल रहा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक ना, आपको जैसे कि पता है जो टेट एग्जाम है ना उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं, टेट एग्जाम फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं। आप अगर रट भी लेते हैं ना तो वैसे ही आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक ना, टेट एग्जाम में फैक्ट ज़्यादा पूछते हैं, फैक्ट को आपको याद करना होगा, जिससे क्या है आपका स्कोर बढ़ सके, क्योंकि हो सकता है क्या 1/4 नंबर जुड़े। क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए फूलों की घाटी, ऑप्शन बी दोरांग घाटी में, ऑप्शन सी शांत घाटी में, ऑप्शन डी सुरमा घाटी में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, शांति घाटी में। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, असत्य। ये सब चीजें ध्यान देना है, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लेना है तब जाके उत्तर देना है, नहीं तो क्या है गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए है एक स्वच्छ ईंधन, ऑप्शन बी है मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ऑप्शन सी नीली ज्वाला से जलने वाला, ऑप्शन डी है उच्च ऊष्मीय मान।
अब देखो एलपीजी यह जो है गैस होता है, ठीक ना। और असत्य का बात किया, एक स्वच्छ ईंधन, यह सही बात है। इसमें देखो जब जैसे गैस उससे खाना बनती है तो वहां पर क्या है, कली खोलिक नहीं निकलती है, ठीक। अब देखो मीथेन उत्सर्जन करने वाले, मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है, यह जो एलपीजी है मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। जैसे क्या है गोबर ओबर से क्या है मीथेन निकलता है, तो अर्थात जैसे आप कंडी से खाना बना रहे हैं तब मीथेन निकलेगा। लेकिन क्या है यहाँ पर एलपीजी का बात किया है और असत्य वाली बात किया, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो सी क्या बोल रहा है, नीली ज्वाला से जलने वाला। देखो गैस जो है नीली ज्वाला से ही जलता है। उच्च उष्मीमान, देखो ज्यादा उष्मामान होता है इसलिए क्या है जल्दी खाना पक जाता है, ठीक। तो अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए है पौधे तथा जंतु, ऑप्शन बी है उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक, ऑप्शन सी है उत्पादक व उपभोक्ता, ऑप्शन डी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, जैविक और अजैविक पदार्थ, ठीक ना। ये पौधे तथा जंतु ये होंगे, लेकिन क्या है इन ये जो ऑप्शन नंबर डी है जैविक और अजैविक, इन्हीं के अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन आ जा रहे हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मकर रेखा है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद दिया है बी 23 डिग्री साउथ, सी दिया है 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन नंबर डी है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री साउथ। मकर रेखा कहाँ पर होता है, 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक। याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक ना। क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन ए है जी आर डी मिश्रा, ऑप्शन बी है डॉक्टर विटाकर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर उडम ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर ए जी टांसले ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए जी टांसले ने, ठीक ना। जितने क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर ए जी टांसले ने, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, यानी कौन सा राज्य है जहां पर आर्सेनिक ज्यादा होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण ज्यादा होता है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पश्चिमी घाटी के दक्कन शुष्क है क्योंकि। देखो क्या बोल रहा है, भारत में पश्चिमी घाटी के दक्कन शुष्क है क्योंकि। ऑप्शन ए है निम्न ताप प्रभाव पर, ऑप्शन बी है दाब प्रभाव है, ऑप्शन सी है रेन शैडो प्रभाव है, ऑप्शन डी है उच्च तुंगता प्रभाव है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेन शैडो प्रभाव है। रेन शैडो प्रभाव होने के नाते भारत में पश्चिमी घाट का दक्कन जो है शुष्क है, क्या है, शुष्क है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, आपके एग्जाम में क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए सन वाला क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए क्या है सन वाला आपके एग्जाम में और ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक। ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1962 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। अर्थात वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, 1972 में पारित किया गया था, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है,
वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? ऑप्शन ए है सूर्य ताप, ऑप्शन बी ऊष्मा बजट, ऑप्शन सी सौर स्थिरांक, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर स्थिरांक। ठीक ना, क्या सौर स्थिरांक वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाएगी? सौर स्थिरांक कहलाएगी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ठीक ना, किस देश से क्या चीजें लिया गया है, इसका मैं एक क्लास बना दूंगा स्पेशल। सभी चीजें कहाँ कहाँ से लिया गया है उससे क्या है आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यह जरूर पूछता है। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, यानी यूएसए यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी है रसिया, ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। देखो कभी कभी ब्रिटेन के जगह यूनाइटेड किंगडम देता है, ठीक ना, और रसिया की जगह आपका देता है यूएसएसआर। क्या देता है? यूएसएसआर। ठीक ना, तो वहां पर घबराना मत। यूएसएसआर का मतलब ही रसिया है, यानी रसिया को ही शॉर्ट में बोलते हैं यूएसएसआर, और ब्रिटेन को यूके बोलते हैं, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रसिया, अर्थात आपका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। ठीक ना, कहाँ से लिया गया है? रसिया से। जैसे आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे क्या है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या है, रूठना नहीं है, अर्थात आपका वह कर्तव्य है। जैसे आप टीचर बन रहे हैं, तो टीचर बन रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाना आपका क्या है? कर्तव्य है, तो उसमें रूसना नहीं है। ठीक ना, तो कर्तव्य है, रूसना नहीं है, अर्थात कर्तव्य रूसना। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक ना, चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका 10 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहां दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ का ट्रिक भी मिलता है, जो कि क्या है, टेट और सीटेट एग्जाम में जो पूछते हैं उसी पर मैं ट्रिक बनाता हूं। और सीडीपी का भी क्लास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, जिससे क्या है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। जहाँ दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए धमाकेदार ट्रिक के साथ, जो कि मैथ क्लास होगा। तब तक के लिए जय हिंद।